सो ये है फुल टेस्ट 8 का सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम विथ कॉलम 2। फर्स्ट, एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो ऑस्मियम होता है, फिक्स है। ऑस्मियम जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बनाता है। चलिए, अगर आपको ये नहीं भी पता बाकी से हो जाएगा। 3D एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कौन होता है? मैग्नीज होता है। ये आपको पता होना चाहिए KMnO4 जैसे कंपाउंड्स में। 3D एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और वो कौन होगा? वो होगा क्रोमियम। ठीक है, तो 1 का आंसर होना चाहिए C, 2 का आंसर होना चाहिए A। तो आंसर क्या बनता है? 46 का आंसर B बनता है। 47, इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तभी होगा जब डेल्टा Ng नॉन जीरो होगा। इसमें डेल्टा Ng नॉन जीरो है, इसमें डेल्टा Ng जीरो है, इसमें डेल्टा Ng भी जीरो है, और इसमें डेल्टा Ng भी जीरो है। सो आंसर क्या हो जाएगा? A। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बिहेव एज ए लुईस बेस। कौन सा कंपाउंड लुईस बेस जैसा बिहेव नहीं करता है? बी कैन नॉट बिहेव एज ए लुईस बेस। तो जिसके पास भी लोन पेयर है वो करेगा, तेनेस्ट्री कर सकता है। PCl5 में नहीं है फॉस्फोरस के पास, ये नहीं कर सकता। यहाँ लोन पेयर है, कर सकता है। यहाँ लोन पेयर है, ये कर सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? B। 49, HCl CCl4 मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो अब HCl ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा और यहाँ पे H ऐड होगा, तो ऐसा बनना चाहिए। तो आंसर क्या बनता है? B। एक मिनट, मैंने गलती किया, मैंने रीअरेंजमेंट नहीं सोचा। इसमें पहला कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होके ये कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो सॉरी H नहीं जाएगा, CH3 जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे H होगा और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ Cl आना चाहिए। C आंसर होगा। 50, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। द इंटरमीडिएट क्या होता है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? D। 51, which of the following organic compound has same hybridization as its combustion product। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब जो मेरा सबस्ट्रेट होना चाहिए वो अल्काइन होना चाहिए। तो इथेन होगा नहीं, इथाइन हो सकता है, इथीन नहीं हो सकता, इथेनॉल भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आंसर बनेगा B। 52, which of the following set of quantum is not allowed। N3L0 M0 ये तो अलाउड है, 3 4 ये अलाउड नहीं है, तो ये आंसर होगा। बाकी ये सब अलाउड है। 53, the minimum number of O2 required for complete combustion of 1 mole of CH4 and 2 moles of ethane। अब इसमें हमें क्या इक्वेशन लिखना पड़ेगा? CH4 का होता है 2O2, CO2 प्लस 2H2O, और C2H6 का होता है C2H6 प्लस 2 प्लस, मतलब ये हो जाएगा 7/2 O2 बनेगा 2CO2 प्लस 3H2O। तो अगर मेरे पास CH4 1 मोल है तो CO2 1 मोल ही बनेगा। बट अगर मेरे O2 पूछा है ना, तो O2 कितना लगेगा? यहाँ से 2 मोल लगेगा। 1 मोल मीथेन के लिए 2 लगेगा, और 2 मोल इथेन के लिए कितना लगेगा? 7 मोल लगेगा। बिकॉज एक के लिए 7/2 है, तो 2 के लिए 2 इंटू 7/2 7 हो जाएगा। तो 7 मोल यहाँ से और 2 मोल यहाँ से, टोटल लगेगा 9 मोल। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? D। 54, dissolving 240 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60 in 1000 ग्राम वाटर गिव ए सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी पूछा, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, सो मोलारिटी का मतलब हो गया, वेट दिया हुआ है 240 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास उसका कितना? 60 दिया हुआ है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, तो 240 प्लस 12 240
मतलब क्या हो जाएगा 1240, इतना वेट हो गया डिवाइडेड बाई 1.24, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 ही हुआ, तो 1000 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, तो मोलरिटी 4 हो जाएगा, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 55 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन जो बेरिलियम बोरोन, तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बेरिलियम बोरोन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें एक्सेप्शनल ये है और इसमें एक्सेप्शनल ये है, तो सबसे हो जाएगा बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो कौन सा ऑप्शन बनता है, NO डी। एज्यूम ए सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन ई नॉट इज, ई सेल पूछा है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली नेक्स्ट इक्वेशन यूज करो, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो N2 हो गया इंटू लॉग Cu2 प्लस दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाई 0.001, और आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर जो आएगा वो 2.8 आएगा। 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1, तो SN1 रिएक्शन तो ये हो गया विनाइल, और अगर आपको याद हो तो SN1 हो या SN2 एराइल और विनाइल नहीं देते हैं, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 1 डिग्री मतलब ये इसका रीजन है, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, इसके कारण लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। 58 when 60 watt of electric heater is immersed in a gas for 50 seconds in a constant volume container with adiabatic walls, the temperature of gas rises by this, the heat capacity। अब देखो हीट कैपेसिटी पूछा है तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C डेल्टा टी, तो C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी, यही होता है। अब यहाँ पे Q निकाल सकते, 60 वाट का मतलब है 60 जूल पर सेकेंड, 50 सेकेंड्स हो गया मतलब Q हो गया 60 इंटू 50, और टेम्परेचर आपका हो गया 5 डेल्टा टी, तो ये आपका हो गया 3000 बाई 5, मतलब कितना हो जाएगा 600, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है, पोलर वो होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा, तो इसमें नहीं है, इसमें डाइपोल मोमेंट है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर आपके सारे बॉन्डेड एटम्स सेम हो, जो कि डी और सी में है, सारे बॉन्डेड एटम सेम हो और लोन पेयर ना हो तो डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इसमें क्या है, सारे बॉन्डेड सेम है लेकिन एक लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो जिस भी मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर होता है वो हमेशा पोलर होता है। बाकी XCF2 में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है, दोनों सेम है, और लोन पेयर 3 है, तो इस केस में भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, आंसर क्या बनेगा, बी। 60 in which of the following reaction the value of delta H is equal to delta U, so delta H equal to delta U का मतलब है डेल्टा एन जी क्या होगा, 0 होगा, तो डेल्टा एन जी इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, इसमें ट्वाइस 3 और ये 2 इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, बी। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, Al2O3 एंड N2 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गलत। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड कभी एम्फोटेरिक हो ही नहीं सकते, तो N2O तो न्यूट्रल होता है, Al2O3 हो सकता है और होता भी है। याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के नहीं होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होगा वो मेटल्स के ही हो सकते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये तो गलत हो गया, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन एटम बॉन्डेड टू इट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता तो रिलेटिव टेंडेंसी ही है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट देखा जाए तो डिपेंड नहीं करता है। चलो अभी और ऑप्शन देखते हैं, इससे बेटर कोई होगा तो वो चूज करेंगे। आयनेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल, गलत, डिक्रीज होता है। द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन, ये तो 100% करेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, रिलेटिव टेंडेंसी होता है, तो आपके खुद का खींचने का टेंडेंसी तो चेंज नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि आपका एडजेसेंट एटम आपसे ज्यादा जोर से विड्रॉ करे तो आप लेस बन जाए, आपको ये बोला जा सकता है कि आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव चेंज हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है तो 3.5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है 4 वाले के रिस्पेक्ट में वो लो हो, इसको भी गलत ही मानेंगे, आंसर क्या बनेगा, डी। पीएच वैल्यू ऑफ 0.000 मोलर एनिमल, देखो तो यहाँ पे OH माइनस जो हो गया वो हो गया 10⁻⁻⁴,
मतलब जो H प्लस होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻10, मतलब PS10 ही हो जाएगा। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 63 इन क्रोमाइल क्लोराइड का मतलब है Cr2OCl2, CrO2 Cl2, इसमें कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। 64 there are 4 elements P, Q, R and S having atomic number Z-1, Z, Z+1 and Z+2. If the element Q is an inert gas, select the correct statement. Q inert gas है, Q कितने नंबर पे है? Z पे है। अब देखो ये रहा Z, ये रहा Z-1, ये रहा Z+1 और ये रहा Z+2। ये अगर इनर्ट गैस है तो इसका जस्ट पीछे कौन होता है? हैलोजेंस होता है, ठीक है। और जस्ट आगे कौन होता है? एल्केली मेटल्स होता है। और उसके आगे कौन होता है? वो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होता है। तो क्या क्या ऑप्शन है वो देख लो। P हैज मोस्ट, ये आपका है P, ये आपका है Q, ये आपका R, ये है S। P हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन द रेस्पेक्टिव केस, सही बात है। R इज एन अल्कैली मेटल, S एग्जिस्ट इन +2, हाँ तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया इन सब का, तो +2 ही होता है। तो इसका मतलब है आंसर 1 एंड 2 वाला कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक मिनट, सारे सही है ना? ये भी तो सही है, सॉरी ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 65 द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो इसमें जो नंबरिंग होगा वो होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो देख लो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेन टू ए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3। तो वही प्रेसिपिटेट कर सकता है जिसके पास X माइनस होगा, और सबके पास ब्रोमीन है, मतलब सबके पास अगर ये माइनस बनेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो इजीली आपको Br माइनस देगा। और ये जो कार्बोकैटायन बना ये क्या बन गया? ये एरोमेटिक बन गया। तो जब कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनाएगा तो बहुत इजीली Br माइनस को लॉस करेगा, तो आंसर सी ही होगा। 67 ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ X एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। मास परसेंटेज पूछा है, तो 4 ग्राम ऑफ X, मास परसेंट X पूछा है, तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4 ग्राम है, नीचे में 4 ग्राम ये रहा, और 2 मोल वाटर मतलब हो गया 36। तो 36 + 4 × 100, तो 4/40 10, मतलब 10% आएगा आंसर। द पेयर डेट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। अब देखो एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होने का मतलब है आपको 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट्स होना पड़ेगा। तो फ्लोरीन ऑस्मियम तो नहीं हो सकता, टाइटेनियम हॉफनियम नहीं होता, टाइटोनियम नहीं, जिरकोनियम और हॉफनियम होता है, एस्केंडियम और लैंथनम नहीं होगा, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन होगा। बिकॉज एक इसमें मॉलिब्डेनम जो है वो 4D सीरीज का एलिमेंट है, मतलब 5th पीरियड का एलिमेंट है, और टंगस्टन जो है 5D मतलब 6th पीरियड का एलिमेंट है। 69 फॉर द रिएक्शन प्रोडक्ट द डिफरेंशियल रेट लो, तो क्या लिखना होगा? -1/2 DA/dt इज इक्वल टू -1/3/2, मतलब 2/3, तो पहला ही ऑप्शन है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो कॉपर था +1 में, यहाँ गया +2 में, ये गया 0 में, होगा ये है +7 में, ये है सॉरी ये हो +6 में, ये हो गया +7 में, हो गया +4 में, ये भी होगा। यहाँ पे -1 है, ये -2 है, 0 है, ये भी होगा। इसमें किसी का नहीं हो रहा, तो यही होगा। और कैंसर हो गया डी। 71 स्ट्रक्चर पहचानना है, तो XeO3 में हो गया बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, मतलब पिरामिडल हो गया। है कोई पिरामिडल? ये रहा पिरामिडल। SF6 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। BRA5 5 बॉन्ड पेयर 1, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, और SO3 फिर ट्रायंगुलर प्लेनरी होगा। तो A का 4, B का 3, तो ये आंसर बनता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक।
ठीक है, तो डायमैग्नेटिक पूछा है, तो इसमें कॉपर पे आ गया +1, मतलब ये हो गया D10, तो यही होगा आंसर, और देखने का जरूरत ही नहीं है। 73 द IUPAC symbol and name for the element with atomic number 116, तो UU हेक्सियम, UUH ये आंसर होगा। 73 का आंसर हो जाएगा डी। 74 ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा ए और बी का सम जो होना चाहिए वो सी के बराबर होना चाहिए, तो देख लो 3 + 2 5 तो नहीं हुआ, 1 + 4 5 हुआ है, 2 + 3 5 हुआ है, 3 + 2 4 नहीं होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब और देख लो यहाँ पे H2 का अगर D लिखा है H और यहाँ पे 2 2 मतलब D = 4 होना चाहिए, D कहाँ पे 4 है, यहाँ पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट बनाना है तो ऐसे कोफिशिएंट्स का इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, अल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा, तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा बीटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। 76 मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, Br2 हीट है, मतलब ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, NBS जैसा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। आप यहाँ पे Br2 हीट भी डालते तब भी यही होता, आप NBS हीट भी डालोगे तब भी यही होगा। तो एलाइलिक कौन है, ये है और ये है, तो ज्यादा डिग्री का ये है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 77 द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ये जाके इस पे अटैक किया तो अल्कोहल बना। ठीक है, एंड सारे ऑप्शंस में इसको चेंज नहीं किया, मतलब इसको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बन जाएगा PH OCH3, यहाँ पे आ जाएगा CH OH एंड CH3, बाद में HCl, तो SN1 रिएक्शन लुकास टेस्ट वाला, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा OH के जगह पे। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन है ऐसा, ए ऑप्शन ही है, 77 का आंसर ए हो गया। 78 among the following the major product of the given chemical reaction, Br2 करना है। ठीक है, Br2 करना है, तो यहाँ पे, और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा और यहाँ पे ईथर है। अब इस कार्बन पे, सॉरी, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए अल्कोहल यहीं पे अटैक करेगा C2H5OH इसके एंटी साइड से। ठीक है, और ये बॉन्ड, तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे O C2H5 आएगा। देख लो एंटी होना चाहिए, ये एंटी है, ये दोनों सेम साइड है तो नहीं होगा, ये दोनों भी सेम साइड है नहीं होगा, ये एंटी है। अब इन दोनों में देखो इस कार्बन पे कौन आया, अल्कोहल आना चाहिए, तो ये यहीं पे है, तो यहाँ पे ये रिएजेंट था आपका ऐसा Br2H2O जैसा। अगर Br2H2O होता तो यहाँ पे क्या आता, फिर यहाँ पे OH आ जाता। 79 which of the following reaction will not produce a racemic mixture as a major product, तो रेसेमिक मिक्सचर तब बनता है जब प्लानर पे अटैक होता है। सिंस ये प्लानर है तो इस पे अटैक करोगे तो कायरल कार्बन बन जाएगा, तो यहाँ तो होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो इस पे कार्बोकैटायन होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C CH3Br, CH CH3 एंड CH3, तो यहाँ कायरल नहीं बना, यही आंसर होगा। इसमें यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दोगे और यहाँ पे H ऐड कर दोगे तो ये कायरल बनेगा। ठीक है, और इसमें HBr, आप मान लो यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो यहाँ पे H, तो ये कार्बन कायरल बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 80 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक ब्यूटेन्स फॉलोज द ऑर्डर N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन। सही बात है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इस डायरेक्शन में ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, तो ये सही है। When branching increases the molecule attains the shape of a sphere, मतलब सरफेस एरिया कम हो जाता है, दिस रिजल्ट्स इन ए स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ड्यू टू विच, सही बात है। तो क्या होगा, दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, कौन है, 80 का आंसर डी हो गया। 81 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन इन NH4+, तो ये हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा sp, ये हो जाएगा sp2, sp3 spn sp2, sp3 spn sp2, sp3 spn sp2, आंसर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी।
82 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 2 मोल ऑफ फेराडेज पूछा है, ठीक है। जितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा उतना मोल ही आपको क्या होगा, फेराडे लगेगा। सिंपल सा पॉइंट ये है। तो देखो H2O में ऑक्सीजन -2 में है, इसको बनाना है O2, तो पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ 2 इंटू 1 इंटू -2, मतलब -4 से 0, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 4 फेराडे लगेगा। तो ये हो गया 4। अब MnO4 माइनस से Mn2 जाएंगे, कितने का चेंज हुआ, 5, 2 मोल है तो 2 इंटू 5 10, तो इसको लगेगा 10 फेराडे। 3 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2, तो कैल्शियम +2 से कैल्शियम जा रहा है, मतलब n फैक्टर 2 हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, तो ये आंसर बन गया और ये ऑटोमेटिकली यही बनेगा फिर। तो A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, यही आंसर आपका D। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो देखो क्लोरीन हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CH3 हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जहां पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जहां पे इनके बीच का एंगल सबसे मिनिमम होगा इनके वेक्टर्स का, तो ये रहा इधर वेक्टर और ये रहा, यहाँ पे अराउंड 60 डिग्री है, यहाँ पे अराउंड 120 डिग्री है, और यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ तो 0 ही होगा, और यहाँ पे जो म्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। 84 1 mole of an ideal gas at 1 bar and 2 energy expanded into vacuum to double the volume, the work done is। देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट वैक्यूम है, अगेंस्ट वैक्यूम कोई वर्क डन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। 85 एज्यूम फॉलोइंग व्हेन टोटल प्रेशर या सेटअप इज 1 atm, सब में टोटल प्रेशर 1 atm है, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 ऑर्डर पूछा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही गैस है, तो Kp इक्वल टू K1 इक्वल टू क्या होगा, जो भी प्रेशर है इसी के कारण होगा, K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे इन देखो ये सॉलिड है, तो ये तो प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और दोनों का नंबर ऑफ मोल हमेशा क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। तो अगर टोटल प्रेशर 1 atm है, तो ये हाफ atm होगा और ये भी हाफ atm होगा, मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यही तो है आपका पार्शियल प्रेशर। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। और यहाँ पे ये सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो यही प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो बिकॉज टोटल प्रेशर तो 1 ही है ना, तो वो तो गैस ही देगा, तो 1, तो इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब ये भी 1 ही हो गया। तो ऑर्डर हो गया K3 इज इक्वल टू K1 ग्रेटर देन K2, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, D। 85 का आंसर हो जाएगा D। 86 विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ F माइनस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O2 माइनस, गलत है, इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर द बिगर द साइज, ऐसा रूल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम इज हायर दैट ऑफ बोरॉन ड्यू टू फुली फिल्ड 2s, सही बात है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, गलत है, सेकंड पीरियड वालों से थर्ड पीरियड वालों का ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर होगा। Among Ca2 plus K plus Cl minus H2 minus the species with smallest ionic radius, ये Ca2 plus सही बात है, ज्यादा पॉजिटिव होने चार्ज होने से साइज छोटा होता है। In group 17 the reactivity increases down the group due to larger atomic size. In group 17 the reactivity increases down the group due to larger atomic size. रिएक्टिविटी तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, लेकिन कौन सा रिएक्टिविटी पूछा है इसने। अगर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करेंगे, तो आंसर क्या दिख रहा है इसमें, बी और डी तो है, कहाँ पे बी और डी है, ए तो नहीं है, बी डी ए है, तो इसको सही मानना पड़ेगा फिर। अगर रिएक्टिविटी एज ए लिविंग ग्रुप देखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन्स में घटता है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए याद करो कि फ्लोरीन जो है वो डार्क कंडीशन में भी रिएक्ट कर लेता है। 87 ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्स डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेनन मीटर रोटेशन, मतलब ये मोनोसैकेराइड तो नहीं है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में मीटर रोटेशन होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा, तो फिक्स हो गया, तो सुक्रोज है।
एंड इट इज कंपोज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इसी के फॉर्म में होता है, फ्रक्टोज इसके फॉर्म में फ्रक्टोफ्यूरिनोज। फ्रक्टोज 5 मेंबर और ग्लूकोज 6 मेंबर, तो दोनों ही तीनों ही सही है। क्या पूछा है इसने, 4 इन वाटर रिजेक्शन, तो सुक्रोज ही होगा, फिक्स है वो, यहीं से फिक्स हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से ग्लूकोज सुक्रोज ही बनता है। बाकी म्यूटेट रोटेशन पॉइंट का मतलब ये है कि ये मोनोसेकेराइड नहीं होगा, जो भी होगा ये डाइसेकेराइड से होगा। 88 विच ऑफ द विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 1.3, मतलब √3 से ज्यादा होगा, मतलब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। तो कोबाल्ट 3+ और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट 3+ का मतलब हो गया 3d6, 3d6 में पेयरिंग होगा तो 0 हो गया। NiCO होल फॉर्म में 0 ही होगा। Ni2+ 3d8 और वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा नहीं, पेयरिंग होगा नहीं मतलब इसमें हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। COF6 में हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट फिर से 3+ है, 3d6 पेयरिंग होगा नहीं मतलब इसमें 4 हो गया। और NiCl4 2-+2 3d8 इसमें भी 2 होगा, तो CDE आंसर हो जाएगा। 89 assertion रीजन है, एनिलीन डज नॉट assertion, ठीक है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, सही बात है। इट्स बेसिक अमाइनो ग्रुप फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद लुईस कैटलिस्ट, ये भी सही बात है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो NH2 होता है वो LCl3 का रिएक्शन करके रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। 90 विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, तो जिसमें एरोमेटिक बन जाएगा, यहाँ एरोमेटिक बनेगा। इसका अगर आप इनॉल बनाओगे, इसका जब आप इनॉल बनाओगे तो OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड, तो इसका एरोमेटिक बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 90 का आंसर हो गया सी। तो ये था आज का सॉल्यूशन, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।